there are 4 terms during mixing, transportation, placing and curing. 4 जगह इम्पैक्ट इनका रहेगा। प्लेसमेंट पे कहाँ रहेगा? जब RMCs के हमारे ट्रांजिट मिक्सर में जाते हैं, कहीं पे ट्रैफिक जैम हुआ, they have sufficient doses of retarders. We'll discuss in few next slides. To increase slump workability, to make concrete pumpable, to retard or accelerate initial setting, to get strength early, to reduce segregations, to increase initial strength, compressive tensile. Category, basically we have 2 types of admixture, mineral and chemical. Mineral admixtures are very common in today's construction scenario. Mineral mixers क्या होता है? Mineral admixtures क्या होते हैं? पोज़लोना, आप सभी ने सुना पोज़लोना? किसने सुना है? Please hand up. पोज़लोना, what is पोज़लोना? Cement, types of cement, please. पोज़लोना सीमेंट का टाइप है, यूज करते हैं, फ्लाई ऐश वगैरह मिक्स करते हैं ताकि इकोनॉमिकल हो सके और सॉइल का अटैक से बचा सके। टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप्स का है सीमेंट हमारा? ओपीसी, पीपीसी, रैपिड हार्डनिंग, स्लैग सीमेंट, वाइट सीमेंट, वो टाइप के। हमने जब पढ़ा था 14 टाइप्स का पढ़ा। अभी क्या उसमें एडिशन हुआ है? इससे ज्यादा पता है किसी को? अब वो 14। बट इन बेसिक कंस्ट्रक्शन वी आर लिसन ओनली ओपीसी, पीपीसी, पीएससी सुना है? पीएससी स्लैग सीमेंट। तो पीपीसी, ओपीसी एंड पीएससी आपको जनरल आपको मार्केट में दिखेगा, सुनने को मिलेगा। इसके अलावा रैपिड हार्डनिंग है, हाइड्रोलिक है, सल्फेट रेजिस्टेंट है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट आपको जनरल कंडीशन में अभी हम बात कर रहे हैं मिनरल एडमिक्सर्स पे। पोज़लोना, फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम्स, राइस हस्क, मेटाकोलिन, GGBFS। बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताता हूँ, पोज़लोनिक मटेरियल होता है जिसके अंदर सिलिका कंटेंट्स है। फ्लाई ऐश कहाँ से आता है? कोल से, सर कोल के बनी थर्मल पावर प्लांट इसका सबसे बड़ा सोर्स है। सिलिका फ्यूम्स कहाँ से आता है? जो इलेक्ट्रिक हमारे किलन्स होते हैं वहाँ से आता है। राइस हस्क, चावल का छिलका जब जलता है उससे बहुत ही फाइन ऐश प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर हाई क्वालिटी ऑफ सिलिका होता है। और मेटाकोलिन, इसको कंसाइन क्ले भी बोलते हैं। अगर 400, 500, 600 साल पीछे की बात करेंगे तो जब मिट्टी को पकाया जाता था, चाहे वो घड़ा बनाया जाए, चाहे वो ईंट बना रहे हो, उसका जो जली हुई जो मिट्टी होती थी उसको अगर हम ग्राइंड करें फाइननेस ऑफ मोर देन 150-200 mm per square meter, तो वो एक बहुत ही अच्छा पोज़लोनिक मटेरियल जनरेट होता है। और GGBFS स्लैग है, बेसिकली जो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है स्लैग। और इसमें लाइम कंटेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इसमें सिलिका कंटेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये हमारे मिनरल एडमिक्सर्स हैं। इनको बेसिकली हमारे जो मिक्स प्लांट्स होते हैं, रेडी मिक्स प्लांट्स होते हैं, और इवन सीमेंट कंपनीज भी अभी जो पीपीसी प्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर ऑलरेडी 15 to 35% ऑफ फ्लाई ऐश ऑलरेडी एडेड होता है। तो मिनरल एडमिक्सर्स ऐड हुआ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और स्लैग यूज हुआ पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में यूज हुआ अप टू 65%। मिनरल एडमिक्सर्स को सीमेंट कंपनीज ने ही प्रोडक्शन के टाइम पे शुरू कर दिया मिक्स करना। ये जो हम बात कर रहे थे उसी का डिटेल है। पोज़लोनास क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, सिलिका फ्यूम्स क्या है, राइस हस्क क्या है, मेटाकोलाइन क्या है, GGBFS क्या है। केमिकल एडमिक्सर्स, केमिकल एडमिक्सर्स आर गेम चेंजर एक्चुअली।
जिस भी इंडस्ट्रीज ने, जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, जिस भी बिजनेसमैन ने इसको समझा, इसको यूज करना सीखा, दे हैव चेंज देयर बिजनेस। इसमें क्या क्या रहेगा हमारा, क्या क्या उसके इफेक्ट्स रहेंगे? एक्सेलरेटर्स, एज अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सर, एक्सेलरेटर टू एक्सेलरेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन, to accelerate the chemical composition, to accelerate heat of hydration, setting time, even including strength in process. Retarders or retarding admixtures, setting time will reduce the are going to reduce setting time. They are going to reduce heat of hydration, give you more time to work with the concrete, give you more time to transport your mix. Water reducing admixtures. What is the effect of reducing water? Any of civil engineers sitting here? What is the effect of reducing water? सब कोई बात करेगा। वर्केबिलिटी पे सर इफेक्ट पड़ेगा, वर्केबिलिटी पे सर नो, वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी ना। इफेक्ट कहाँ से सर? What is the effect? आप जब भी अभी फील्ड में निकलेंगे, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाएंगे, आप किसी मैनेजमेंट कंपनी में जाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे, तो ये बार बार यूज होगा। आज सीख लो इसको, 5 साल बाद सीख लेना। What is the impact of water cement ratio? What is the impact of reducing water in concrete? हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगी सर, वाटर कम होगा, रिक्वायर्ड कंटेंट्स। हीट ऑफ हाइड्रेशन, कंक्रीट को, सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए पानी का। इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर टू हाइड्रेट। उसके बाद जितना भी पानी उसमें एक्स्ट्रा होगा, दैट आर गोइंग टू रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसको पोर वाटर बोलते हैं, जितना पानी सीमेंट के पार्टिकल को हाइड्रेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों हम वाटर रिड्यूस करते हैं। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, उतना ही स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा, बट एक्चुअली इंक्रीज वर्केबिलिटी। जितना हम एडमिक्सर यूज करके वाटर क्वांटिटी को रिड्यूस कर पाएंगे, हम उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए नॉमिनल मिक्स ऑफ M20, वी आर यूजिंग रेशो 1:1.53, 1:3 for a nominal mix of M20. For M25, 1:12. या इसके आगे क्या करेंगे? M30 चाहिए तो क्या करेंगे? 0.75%। ओके, सीमेंट से फाइन एग्रीगेट को कम नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हमें एक हेल्दी मिक्स चाहिए, 1:12 जब हमने प्रोड्यूस किया फॉर ए नॉमिनल मिक्स ऑफ M25, व्हाट विल वी डू फॉर M40, M45, M50? पूरा आपका मेट्रो M50 में कास्ट हुआ, दिल्ली मेट्रो पूरा M50 में कास्ट हुआ है, तो कैसे हम फिर लेंगे? बाय यूजिंग ऑफ एडमिक्सचर्स। रेशो फिक्स है 1:12, 1 सीमेंट, 1 फाइन एग्रीगेट, 2 और सैचुरेट। तो एडमिक्सर्स क्या करेंगे? एडमिक्सर्स वाटर क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे, तो जितनी वाटर डिमांड रिड्यूस होगी उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ एडमिक्सर्स। वाटर इंटेनिंग एडमिक्सर्स, वाटर इंटेन करने का क्या लॉजिक है? नाउ द रीजन इज टू इंप्रूव वर्केबिलिटी। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट सुना आपने? सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में क्या होता है? एयर बबल्स उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने से जाके पूरा सेल्फ कंपैक्ट हो जाए, और बाद में क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ गए, निकल जाए। वो एज ए बबल्स, एज ए बियरिंग यूज होगा जब हम उसको एयर इंट्रेनिंग उसके अंदर करेंगे। सुपर प्लास्टिसाइजर्स एंड मिसलेनियस एडमिक्सर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया एक्सीलरेटर का, रिटायर्स का।
अभी एडमिक्सर्स हमारे काम कैसे करते हैं? अभी सबने समझा कि एक्सेलरेटर है, रिटार्डर्स है, वाटर ट्रेनिंग है, वाटर रिड्यूसर्स है, कैसे काम करते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट बीइंग इन फाइन स्टेट will have a tendency to flocculate wet concrete. इसका एक डायग्राम आएगा, उससे पूरा आपको समझ में आएगा. These flocculation entraps certain amount of water in flocks. When accelerators, when admixtures used, they get absorbed on the cement particles, create particle to particle repulsive force, and result which overcome the attractive force. This repulsive force is called zeta potential, which depend on the base, solid content, quantity and cluster sizes used. अभी आपको जो पिक्चर में दिखाऊंगा उसमें पूरा आपको क्लियर होगा. When cement particles are deflocculated, the water trapped inside the flocks gets released and now available for fluid the mix. वाटर कैसे रिड्यूस हुआ? So वाटर पार्टिकल्स ट्रैप्ड थे सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर. जैसे ही एडमिक्सचर यूज हुआ तो उसमें रिपल्सिव फोर्स उसको मिला और वो ओपन हुए जब वो वाटर कम्स फ्रॉम द फ्लॉक्स. जो पहला हमारा डायग्राम है उसमें फ्लोकुलेटेड है सारा. सेकंड के अंदर डिसिपेट है. पार्टिकल टू पार्टी जो फोर्स जिसने ट्रैप कर रखा था, पानी को बांध के रखा था, जैसे ही हमने एडमिक्सर यूज किया तो डिफ्लोकुलेट. और हमें आप प्रैक्टिकली भी जब एक मिक्स के अंदर देखेंगे, जैसे ही हमें एक डोज एडमिक्सर का देते हैं उतनी ही क्वांटिटी का हमने जो वाटर सीमेंट रेशो यूज किया है हमारा मिक्स आपको दिखेगा, एकदम से आपको लगेगा कि इसमें तो पानी पहुंच जाता है. ये मैकेनिज्म है सुपर प्लास्टिसाइजेशन का. अब एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, उसके हम नॉमिनल मिक्स है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ले पाएंगे. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे प्लास्टिसाइजर्स की, सुपर प्लास्टिसाइजर्स की हैं. एडिशनल एडमिक्सर कुछ कॉस्ट हमारी इंक्रीज हुई, स्लम जो कन्वेंशनल है उससे ज़्यादा हुआ, एंटरटेनिंग जो मॉडिफिकेशन है एडमिक्सर डोज की वो इंक्रीज हुई. और कई बार कुछ सीमेंट्स के साथ, कुछ एग्रीगेट्स के साथ ये कंपेटेबल नहीं होता है, अच्छे रिस्पॉन्स नहीं होते हैं. तो आगे डूज एंड डोंट डूज में हम डिस्कस करेंगे. रिक्वायर्ड डोजेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड है कि हमारा जो डोज है उसका हमें एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए. कंपेटिबिलिटी, हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, एग्रीगेट्स हैं और बेसिकली सीमेंट के साथ कंपेटिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर सीमेंट के साथ कोई पर्टिकुलर एडमिक्सर कंपेटेबल नहीं होता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते. तो जब भी डिजाइन मिक्स में हम लोग जाएं तो कंपेटिबिलिटी उसकी जरूरी है. ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट्स, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल स्ट्रेंथ, ये भी हमें उसका ऑप्टिमाइजेशन लेना चाहिए. 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर यूजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ए स्पेसिफिक एडमिक्सर. डाउन डोज में क्या है, इम्प्रॉपर डोजेज नहीं होने चाहिए हमारे, एक्सपायर्ड सुपर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं होना चाहिए. एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही काम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज नहीं करना चाहिए. जिस प्रोजेक्ट में हमने जो डिसाइड किया है वही प्लास्टिसाइजर पूरा रहे. कंक्लूजन हमारा इसका क्या रहेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं गैदर की हमने, ये अभी लेटेस्ट है, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी बड़ा स्पीडली ग्रो भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ उसमें ऐड हो रही है. तो शुड बी अपडेटेड ऑलवेज. जैसा स्टार्ट में मैंने कहा कि आप अपने बिजनेस के साथ, आप अपनी स्ट्रीम के साथ, अपनी इंजीनियरिंग के साथ अपडेटेड रहिए.
दूसरा जो रोल और बिहेवियर है केमिकल का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में और टेक्निक्स में, उसको कभी भी एज ए थंब यूज नहीं करना चाहिए। उसकी कंपेटिबिलिटी, उसकी वर्किंग, उसके रिजल्ट्स हमें अपने लेवल पे भी क्रॉस वेरीफाई करने चाहिए। और जो हमारे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं वो परफॉर्मेंस इन्हांस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। कंक्रीट एडमिक्सर्स फिजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए यूज किए जाते हैं। और जो हमारा अभी मॉडर्न इंडिया है, जो हमारा ग्रोइंग इंडिया है, उसमें हमें एग्रेसिवली नई टेक्निक्स के साथ, नए इक्विपमेंट्स के साथ आगे बढ़ना। These are my concluding remarks. Now, for 5 to 10 minutes, we are going to take a overlook of JK Cement, our company, our workings, our technical services especially, because you are all civil engineers. So JK Cement, not only a company which giving the cement and selling cement, no, we are supporter, we are a supporting hand in construction, a good construction, a healthy construction. सिर्फ सीमेंट बनाना बेचना जेके सीमेंट का काम नहीं। हम चाहते हैं कि एक अच्छी कंस्ट्रक्शन हो हमारे देश में। उसके लिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। सीमेंट प्लांट्स हमारे सब मॉडर्न सीमेंट प्लांट्स हैं, बिल्कुल अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। सारा हमारा QCX और मॉडर्न रोबोटिक लैब्स हैं, उस पर हमारा काम होता है। कंसिस्टेंट हाई स्ट्रेंथ हमारी रहती है, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, ऑन साइट टेक्निकल सर्विसेज, हमारी टेक्निकल वैन्स हैं, हमारे इंजीनियर्स का बहुत बड़ी टीम है जो साइट टू साइट, IHB टू IHB, कस्टमर टू कस्टमर हम लोग टेक्निकल सर्विसेज के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे सीमेंट प्लांट्स के व्यूज़ हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमारे और इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। इंडियन ब्रांड है, मेक इन इंडिया। पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क है। व्हाइट सीमेंट हमारा छोटे से छोटे रूरल टाउन, कस्बे, कहीं पे भी आपको मिलेगा। पैन इंडिया कहीं पे भी आप, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि जैसे पार्ले जी का बिस्किट मिल जाता है ना सब जगह, जेके सीमेंट, व्हाइट सीमेंट आपको ऐसे हर जगह मिल जाएगा। ये कंपनी का नेटवर्क है। सभी स्टेट्स में, सभी तहसील्स में हमारे ऑफिसर्स मिलेंगे, टेक्निकल लोग मिलेंगे, मार्केटिंग के लोग मिलेंगे। इवन मेरे को अभी कोई कर्नाटक में काम है तो मेरे को कोई और रेफरेंस नहीं चाहिए, मैं अपने आउटलुक से वहाँ के किसी भी ऑफिसर का नाम निकालूंगा, काम हो जाएगा। ऐसा नेटवर्क चाहिए। ये हमारे व्हाइट सीमेंट की मार्केट है। मोर देन 22 कंट्रीज में हमारा व्हाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी एंड एडमिक्सर्स का एक्सपोर्ट होता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी है सभी सेगमेंट के लिए। अब जो स्टेज है टेक एक्सपर्ट हम बोलते हैं इसको, ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वो पूरा कोई भी इस पे एस्टिमेशन, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स इस पे देख सकते हैं और जेके सीमेंट के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, साइट रेफर कर सकते हैं, नेटवर्क में हमारे डीलर्स, ऑफिसर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन मिलेगा। दूसरा हमारा सुरवीर है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस उस पर डली हुई है, बहुत सारा और नॉलेज बैंक इस पे है और इसके अलावा वो अपने साइट्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेफर कर सकते हैं। हमारा डीलर्स के लिए भी है और IHB के लिए, इंडिविजुअल हाउस बिल्डर के लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसको बिल्ड एक्सपर्ट के नाम से हम लोग मार्केट में देते हैं। ये हमारा टेक एक्सपर्ट है जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सारा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारा इस पर डाटा बैंक आपको मिलेगा। जेके सीमेंट जब हमारा अभी कोविड के दौरान, जैसे मैंने कहा कि केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव नहीं है, बहुत सारे और भी सोसाइटी के लिए भी, जब ऐसा हमारा पेंडेमिक था जब सभी लोग परेशान थे तो हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड थे उनको हेल्प की, फाइनेंशियली डायरेक्ट हेल्प की। हमने
ऐसी हमारी टीम्स बनाई स्टेट वाइज जिन्होंने हर लेवल पे काम किया। कुछ वैल्यू एडिड सर्विस है जो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वैन सर्विस है, क्यूब कास्टिंग हम साइट पे करते हैं, और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं कस्टमर के लिए। हम पीएच वैल्यू, स्लम्प टेस्ट, सिल्क कंटेंट टेस्ट, मिक्स डिजाइन, कवर ब्लॉक, रिबाउंड हैंगर टेस्ट, एनडीटी टेस्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में एक टेक्निकल ऑफिसर है, मिनिमम एक है, जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 2 भी है। हरियाणा में मेरे साथ 40 लोगों की टीम है और सारे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स हैं, और ये सीमेंट कंपनी का है, और वो मार्केटिंग के लिए नहीं है, मार्केटिंग का पूरा विंग अलग है। मैं स्टेट हेड एज टेक्निकल डिपार्टमेंट में देखता हूँ हरियाणा। कुछ पिक्चर्स हैं आप देखेंगे, ये हमारी टेक्निकल वैन है, इसके अंदर जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है वो लगी हुई है, इसके अंदर स्लम्प कोन है, इसके अंदर इक्विपमेंट्स भरे हुए हैं, एक ड्राइवर होगा और एक इसके साथ में हमारा सिविल इंजीनियर साथ में मूव करेगा जो टेक्निकल सर्विसेज देगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो सर्विसेज हम लोग देते हैं। ये इक्विपमेंट आप लोग देख रहे हैं, क्या है ये? यस, एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। बिना तोड़ के आप कहीं पे भी इसको यूज करके वहाँ की स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं, और ये बड़ा पॉपुलर है। इसके लिए अपॉइंटमेंट्स रहती है हमारे पास, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सर्विस देते हैं, क्योंकि किसी को भी मन होता है कि मेरा पुराना घर है, इसके ऊपर बनाऊंगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी। और बहुत लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं कि मैंने कास्ट किया स्लैब, इसकी स्ट्रेंथ बताओ कितनी आएगी। स्लम्प कोन टेस्ट, सिल्क कंटेंट। अभी गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या है तो बता पाएगा? जो इधर है ये कवर ब्लॉक है, और दूसरी तरफ है वो मास्किंग टेप है। चीज छोटी सी है ये। जब स्लैब कास्टिंग होती है तो स्टील को कवर देने के लिए स्टील के नीचे एक छोटी सी गिट्टी लगाते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर कवर ब्लॉक हमने ठीक से प्रोवाइड नहीं किया, अगर स्टील प्लेसमेंट सही जगह हमारा नहीं है, तो हमारे पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इफेक्ट होती है। आप एज ए सिविल इंजीनियर आप सभी लोग जानते होंगे। हम क्या बोलते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, और स्टील क्या है हमारा, हड्डियां हैं, और कंक्रीट क्या है, ऊपर से मांस मतलब वो सब। अगर हड्डी बाहर निकली होगी तो आदमी ठीक से काम कर पाएगा। तो वो कवर हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में प्रोवाइड किया हमारे कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट के लिए ये चीजें यूज नहीं करते। मास्किंग टेप कहाँ यूज होती है? स्टील प्लेट, जहाँ भी स्टील स्ट्रक्चरिंग है उसके जो जॉइंट्स है उसको इससे फिल करते हैं, और छोटी सी चीज है, थोड़ा सा टाइम का काम है, उससे पूरा हमारा जो सीमेंट सैलरी है तो हमारा उसके अंदर, नहीं तो वाइब्रेटर जैसे यूज करेंगे पूरी सीमेंट सैलरी जॉइंट से नीचे ड्रॉप हो जाएगी, और सीमेंट ही उसमें से निकल गया तो उसकी स्ट्रेंथ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को कि आप इसका यूज जरूर कीजिए जहाँ से स्लैब कास्टिंग। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, टीडीएस, वो सब हम जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी वहाँ जाके उनको सबको बताते हैं, डेमोज देते हैं जगह जगह पे, स्लैब सुपरविजन करते हैं, स्टील बाइंडिंग चेक करते हैं। जबकि एक सीमेंट कंपनी में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, पर हम फॉर एक गुड कंस्ट्रक्शन, फॉर ए हेल्दी कंस्ट्रक्शन हम इस पर काम करते हैं। आप डेमोज का और डिफरेंट इनका देख सकते हैं पिक्चर्स। एक बीटीएल वैन है हमारी जो पूरे हरियाणा में मूव करती है, पूरा इसके अंदर सेटअप है। ये वो टेक्निकल वैन ही है, बीटीएल वैन बोलते हैं, बिलो द लाइन, बीटीएल यानी उस लेवल पे जहाँ बिल्कुल कोई मजदूर मिस्त्री काम कर रहा है। इवन कोविड में ये बड़ी पॉपुलर थी, ये सैनिटाइजर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, सॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ जी, घर के पास भी आती थी। हाँ, और मास्क दे के जाती थी। तो ये पूरा एक वैन पूरे हमारे हरियाणा के लिए है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जगह मूव करती है और बिलो द लाइन एडवर्टाइजमेंट करती है। ये इंस्टेंट डिजाइन है, उसकी वर्किंग सीट है, ये सर्विसेज के फोटोज हैं। ये कुछ हमारे की कस्टमर्स हैं जिनमें जेके सीमेंट यूज हुआ है। कुछ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो वेल नोन नेम है, जिनको आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ इन सब में जेके सीमेंट यूज हुआ है।
CSR एक्टिविटीज़ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी जेके सीमेंट बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती है। इसका सिर्फ ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। स्वच्छेबिलिटी रन हरियाणा में भी किया था हमने, करनाल में किया था, पानीपत में किया था। बहुत सारे टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस जेके सीमेंट ने बनवाए हैं CSR में। एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में अवार्ड्स के बहुत लंबी चौड़ी लाइन। और अभी हमारा जो कॉर्पोरेट से रोज़ाना मेल आती रहती है कि जेके सीमेंट को ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। आप एक व्यू देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।